आज हम लोग पढ़ेंगे कोणों का प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। इंग्लिश में कहते हैं टाइप्स ऑफ एंगल या काइंड्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, कोणों के प्रकार। कोण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं, जैसा कि सभी लोग जानते हैं। कोण जो है कक्षा 3rd 4th से ही पढ़ाया जाता है, क्लास 3 4th से ही पढ़ाया जाता है कोण। कोण मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, एक्यूट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। न्यून कोण वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है, न्यून कोण कहलाता है। ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। न्यून कोण का चित्र हम कुछ भी बना सकते हैं जो 90 अंश से छोटा हो, मतलब थीटा जो है 90 से छोटा हो, थीटा इज लेस देन 90। तो वह कोण जो 90 अंश से छोटा होता है न्यून कोण कहलाता है। दूसरा कोण है समकोण। जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे समकोण कहते हैं। राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो जिस कोण का मान 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। समकोण का चित्र बनाना होगा तो हम 90 अंश का एक कोण बना देंगे, जो है नाम लिख देंगे AOB या ABC, कुछ भी लिख सकते हैं, वो जो है समकोण आपका हो गया। तीसरा कोण है अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल। जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम होता है उसे अधिक कोण कहते हैं। जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने एक कोण बना दिया 90 से अधिक, मान लीजिए 120 अंश का कोण बना दिया, तो 90 से अधिक 180 से कम हो गया, तो यह कौन सा कोण हो गया? अधिक कोण हो गया। तो वह कोण जो 90 से अधिक और 180 से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। अगला कोण है रिज कोण, स्ट्रेट एंगल। जिस कोण का मान 180 अंश होता है उसे रिज कोण कहते हैं। ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश होता है उसे रिज कोण कहते हैं। यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन पर 180 अंश का कोण बनता है, तो ऐसा कोण जिसकी माप 180 अंश होती है उसे रिज कोण कहते हैं। अगला 5वां अंतिम कोण है बृहद कोण, रिफ्लेक्स एंगल। जिस कोण का मान 180 से अधिक परंतु 360 से कम होता है उसे बृहद कोण कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक, यहाँ तक तो 180 होता, यहाँ से भी आगे बढ़ गए हम तो जो है एक क्या हो गया, देखिए एक रिफ्लेक्स एंगल बन गया, इतना घूम कर आ गए। मतलब ऐसा कोण जिसका मान 180 से अधिक हो परंतु 360 से कम हो उसे बृहद कोण कहते हैं। मुख्य रूप से यही 5 कोण होते हैं। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो है पूर्ण कोण भी होता है, संपूर्ण कोण जिसको कहते हैं संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण 360 अंश का, तो 360 अंश का कोई कोण बनाने को कहता तो हम ऐसे जो है एक लाइन बना के ऐसे बना देते हैं, मतलब एक लाइन घूम कर हम जो है एक राउंड घूम कर हम पुनः उसी पर आ गए, तो जो है 0 डिग्री का कोण या 360 अंश का कोण वो एक ही होता है। अगला है पूरक कोण, जो कि परीक्षाओं में भी बार बार पूछा जाता है, इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। पूरक कोण या कोटि पूरक कोण भी इसी को कहते हैं, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण, पूरक कोण और कोटि पूरक कोण एक ही होता है। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। पूरक कोण इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक या कोटि पूरक कोण कहते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ 2 कोण हैं, दोनों मिलाकर हमारे पास कितना हो जा रहे हैं, 90 अंश हो जा रहे हैं। दोनों जोड़ने पर कोण AOB ये वाला कोण और कोण BOC ये दोनों कोण जोड़ने पर 90 अंश आ गए, अतः इसको जो है हम क्या कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। अगली डिफिनीशन है समपूरक कोण। जब
सप्लीमेंट्री एंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में समपूरक कोण। इस पर भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। जब दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश हो तो वे एक दूसरे के समपूरक कोण कहे जाते हैं। जब दो कोणों का योग 180 अंश होता है तो उसे सप्लीमेंट्री एंगल समपूरक कोण कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो है हमने दो समपूरक कोण बना दिया, मतलब दो कोण हमने बनाया जिसका योग जो है 120 अंश, ये 60 अंश। इन दोनों का योग कितना आ रहा है 180, तो जो है ये क्या हो गए समपूरक कोण। या ऐसे एक ही में बना सकते हैं 120, इसमें और 60 जोड़ दिए तो 180 अंश। तो जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 180 अंश हो जाए, जब दो कोणों को जोड़ने पर 180 अंश आ जाए तो उस कोण को जो है समपूरक कोण कहते हैं। अगली परिभाषा है सन्निकट कोण, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सन्निकट कोण। तो दो कोण सन्निकट कोण कहलाएंगे यदि दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो। दो कोण सन्निकट कोण कहलाएंगे यदि दोनों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो। जब दोनों कोणों में एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उन्हें क्या कहते हैं, सन्निकट कोण कहते हैं या एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो परिभाषा है, दो कोण सन्निकट कोण कहलाएंगे यदि उनकी एक उभयनिष्ठ भुजा हो। देखिए एक चित्र बनाया हमने सन्निकट कोण का। देखिए जैसे कोई जरूर यहाँ पर एक कोण बनाया गया है AOC और कोण AOB, कोण BOC। यहाँ दो कोण है, कोण AOB एक कोण है, कोण BOC एक कोण है। इसमें जो है एक भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, लिखा भी गया है कोण COB, कोण COB ये वाला कोण, और कोण BOC में OB भुजा उभयनिष्ठ है। दोनों कोणों में क्या है OB भुजा जो है, ये जो भुजा आ रही है ये उभयनिष्ठ है। तो जब दो कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल सन्निकट कोण कहते हैं। तो जब दो कोणों में कोई एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो उसे हम सन्निकट कोण कहते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। सन्निकट कोण समझ नहीं पाते हैं लोग, इसलिए जो है हमने इसमें जिक्र कर दिया है, एडजेसेंट एंगल सन्निकट कोण।